हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुभाष स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग अड्डा में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन क्लास जो आपको परीक्षा में जीत दिलाएगी, सफलता दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी। इस क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चनों का समावेशन किया है जो सिर्फ़ और सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक प्राप्त होते रहें और आप ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरे दोस्तों, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं एक मोटिवेशन कोट जो आपको नई ताकत देगा, ऊर्जावान बनाएगा। पानी को बर्फ बनने में समय लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग दरवाजे को खुलने में समय लगता है। मेरे दोस्त, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं। कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। आप पढ़ोगे तभी कुछ होने वाला है। आप अपने को बेहतर बनाएं, अभी से लग जाइए, मेहनत करिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ और आप इस उसमें मत बैठिए कि परीक्षा जब आएगी तभी हम तैयारी करेंगे। तैयारी में अभी से लग जाइए। आप परीक्षा का इंतज़ार ना करते हुए अभी से तैयारी करेंगे तभी कुछ होने वाला है, तभी आगे बढ़ेंगे। आप अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे और सरकारी सीट पक्की कर सकेंगे। आपके माँ बाप ने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा कर सकेंगे। तो लग जाइए, डट कर मुकाबला कीजिए अन्य लोगों से जो आपसे आगे बढ़ रहे हैं। पढ़िए, मेहनत करिए और सरकारी सीट पक्की कीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा नया क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का जिक्र भाग संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपने। ऑप्शन ए है भाग 21 में, ऑप्शन बी भाग 20 में, ऑप्शन सी भाग 18 में या ऑप्शन डी भाग 12 में। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, संविधान संशोधन का जिक्र भाग 20 में है। चलिए, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नया क्वेश्चन दूसरा है जो कहता है, संविधान संशोधन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 345, ऑप्शन बी अनुच्छेद 359, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो देख लेते हैं हमारा नया क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन दूसरा, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की बात अनुच्छेद 368 में कही गई है। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, कहता है संविधान संशोधन को कौन से देश से दिया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए यूएसए से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी रूस से या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, प्रथम संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए हमारा 1952 में, बी 1951 में, सी 1954 या डी 1949। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में लागू हुआ था। चलिए, आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। इसमें सिर्फ मैंने वो क्वेश्चन ऐड किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में आने वाले ही क्वेश्चन हैं। वैसे तो संविधान संशोधन 105 हो चुके हैं, लेकिन मैंने वो संविधान संशोधन लिए हैं इसमें जो परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। प्रथम संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए है अनुसूची 10, ऑप्शन बी अनुसूची 11, ऑप्शन सी अनुसूची 9 या ऑप्शन डी अनुसूची 12। तो प्रथम संविधान संशोधन में के समय अनुसूची 9
भी जोड़ी गई थी, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, अनुसूची 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था 1951 में, उसमें प्रथम 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, किस से संबंधित थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राज्य पुनर्गठन आयोग से, बी भूमि सुधार से, सी नगरीय निकाय से, या डी सरदार स्वर्ण सिंह समिति से। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि सुधार से। प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो भूमि सुधार से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1956, या ऑप्शन डी 1960। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है, 7वां संविधान संशोधन किस आयोग से संबंधित था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग से, बी भूमि सुधार से, सी केशवानंद भारती केस से, या डी नगरीय निकाय से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, राज्य पुनर्गठन आयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9वां, 7वां संविधान संशोधन 1956 के समय कितने राज्य थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है ए 13, ऑप्शन बी 12, या ऑप्शन सी 15, या ऑप्शन डी 14। तो आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7वां संविधान संशोधन 1956 के समय 14 राज्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 7वां संविधान संशोधन के समय कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 5। तो देख लेते हैं आंसर हमारा क्या होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 6। 7वां संविधान संशोधन के समय 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और 14 राज्य थे। 7वां संविधान संशोधन के समय ही हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कहता है 1 नवंबर 1956 को कौन से राज्य का गठन किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा ए उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सी राजस्थान का, ऑप्शन डी बिहार का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ था। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12, जो कहता है 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए है 1961, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1962, या ऑप्शन डी 1960। तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। 13वां संविधान संशोधन 1963 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13वां संविधान संशोधन 1962 के समय किस प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए है असम को, ऑप्शन बी मेघालय को, या ऑप्शन सी नागालैंड को, या ऑप्शन सी सिक्किम को। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड को। 13वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1962 को हुआ था, उस समय नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो कहता है कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1970, या ऑप्शन डी 1969। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1969 को। 13वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी 1967। 21वां संविधान संशोधन
1967 को हुआ था। सॉरी, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हमारा 15 है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हमारा। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 14, या ऑप्शन डी 15, या ऑप्शन डी 10। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देख लेते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। राइट आंसर हमारा और बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हमारा है 16 हमारा क्वेश्चन है, 21वां संविधान संशोधन 1967 को कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ऑप्शन हमारा है ए 15वीं भाषा सिंधी, ऑप्शन बी 15वीं भाषा नेपाली, ऑप्शन सी 15वीं भाषा मणिपुरी, या ऑप्शन डी 15वीं भाषा संथाली। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 15वीं भाषा सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 को हमारी 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था, जो कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा 1967 को जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां, जो कहता है 17वां क्वेश्चन है हमारा, जो कहता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 1975 को, ऑप्शन बी 1976 को, या ऑप्शन सी 1970 को, या ऑप्शन डी 1978 को। तो देख लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को। देखिए इसकी एक ट्रिक भी है याद करने की। 42वां संविधान संशोधन तो 4 + 2 बराबर होंगे 6। तो देख लीजिए ऑप्शन हमारा बी में ही 6 दिखा रहा है यूनिट डिजिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1976 को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 18वां, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 44वें संविधान संशोधन को, ऑप्शन बी है हमारा 42वें संविधान संशोधन को, ऑप्शन डी है हमारा 21वें संविधान संशोधन को, ये ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन को। तो देखिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा लघु संविधान हमारे 42वें संविधान संशोधन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19, जो कहता है प्रस्तावना में संशोधन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या कहता है हमारा। ऑप्शन हमारा कहता है 42वें ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये ऑप्शन डी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 कहता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए 2 बार, ऑप्शन नंबर बी 1 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, या ऑप्शन नंबर डी 1 भी बार नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 बार। प्रस्तावना में अब तक सिर्फ और सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जो कहता है कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी अखंडता, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी इनमें से सभी। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है, जो कहता है भाग 4A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 को, बी ऑप्शन होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को,
ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन 1985 को। ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 61वां संविधान संशोधन 1989 को। क्या कहता है हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A को जोड़ा गया था। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर को 23 को। 23 में कहता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन हमारा है क्वेश्चन ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या इनमें से कोई नहीं। तो मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन भाग 4A में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्यों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हमारा 24 है 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? पढ़ लेते हैं अपने क्वेश्चन को। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है 1974, बी 1975, सी 1978 या डी 1979 को। तो देख लेते हैं अपने आंसर को। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 44वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1978 को। इसकी भी एक ट्रिक है, देख लीजिए। 4 + 4 = 8। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में ही यूनिट डिजिट हमारा ऑप्शन नंबर 8 मतलब डी है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1978 को। 44वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1978 को हुआ था। 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय हुआ था 1978 को। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हमारा कहता है 25वां क्वेश्चन है हमारा 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पढ़ लेते हैं अपने क्वेश्चन को। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 1989 को, ऑप्शन बी 1987 को, ये ऑप्शन सी 1986 को, ये ऑप्शन डी 1985। ऑप्शन नंबर डी 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल से संबंधित थी। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन हमारा 26वां है 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आंसर ऑप्शन हमारे पढ़ लेते हैं। ऑप्शन होगा हमारा 1970 या ऑप्शन डी 1989। तो 61वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1989 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है 1989, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1992 या ऑप्शन डी 1990। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1992 ऑप्शन नंबर सी। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 को होता है। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ना म का नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। जो कोंकण है, कोंकण हमारा गोवा वाले तट को कहते हैं। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो आज हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। तो दोस्तों मैंने आज 27 क्वेश्चन ही रखे हैं।
और 71वां संविधान संशोधन तक ही पढ़ाया है। बाकी और संविधान संशोधन आगे आने वाली नई वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगले आने वाला वीडियो संविधान संशोधन से संबंधित जो भी वीडियो हो आप तक पहुँचे। और मेरे दोस्तों, जीवन को सही रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए नशा भी करना ज़रूरी होता है, लेकिन नशा ऐसा ना हो जो शरीर के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन, अरे यार मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। बीड़ी गुटखा तंबाकू सिगरेट आदि का सेवन ना करें। ये नशा आपकी सेहत के लिए हार्मफुल होता है, आपको हानि पहुंचाता है, आपकी ज़िंदगी ख़राब करता है। मेहनत वाला नशा करो जिससे आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे, सफल बनो, आगे बढ़ो और मेहनत करते रहो। चलिए आज यहीं पर अपने वीडियो समाप्त करते हैं। नई वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।